नमस्कार दोस्त। तुम चाहते हो कि एक दिन वो खुद कहे मुझे वापस आना है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक उसे तुम्हारी कमी महसूस ना हो। और कमी तब पैदा होती है जब तुम हमेशा उपलब्ध रहना बंद कर देते हो। जब तुम हर वक्त फोन करना, मैसेज करना, उसकी हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो, तभी सामने वाले को पहली बार खालीपन महसूस होता है। इंसान उसी चीज की कदर करता है जिसे खोने का डर हो। और अगर उसे लगता है कि तुम तो हमेशा यहीं हो, तो फिर उसे तुम्हारी अहमियत कैसे समझ आएगी। तुम जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे, वो उतना ही दूर जाएगा। बार बार मनाना, समझाना, सफाई देना, ये सब तुम्हारी वैल्यू कम करता है। लेकिन जिस दिन तुमने चुप रहना सीख लिया, उसी दिन से खेल बदलना शुरू हो जाता है। तुम्हारी खामोशी उसके दिमाग में सवाल बनकर घूमती है कि आज मैसेज क्यों नहीं आया, सब ठीक तो है, क्या वो सच में आगे बढ़ गया। और यही वो पल है जब उसे एहसास होना शुरू होता है। लेकिन याद रखना, ये सब किसी को जलाने के लिए मत करो, खुद को बेहतर बनाने के लिए करो। अपनी सेहत पर काम करो, अपने करियर पर फोकस करो, नई स्किल सीखो, अपनी लाइफ को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत ही न पड़े। जब तुम्हारी दुनिया चमकने लगती है, तो या तो वो वापस आता है या तुम्हें उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। दोनों ही हालत में जीत तुम्हारी होती है। एक दिन सच में वो कह सकता है मुझे वापस आना है, लेकिन वो दिन तब आएगा जब तुम मजबूरी से नहीं, मजबूती से खड़े होगे। इसलिए आज फैसला करो, पीछा नहीं करना, खुद को बनाना है। अगर ये बात दिल तक लगी हो तो इसे महसूस करो, अपने अंदर उतारो और ऐसे ही माइंडसेट बदलने वाली बातों के लिए जुड़े रहो। यहाँ हम सीखते हैं किसी के पीछे भागना नहीं, बल्कि अपनी कीमत बनाना। कभी कभी तुम सोचते हो कि अगर तुम थोड़ा और समझा लेते, थोड़ा और रुक जाते, थोड़ा और झुक जाते, तो शायद वो रुक जाता। लेकिन सच ये है कि रिश्ते ज्यादा कोशिश से नहीं, बराबर कोशिश से चलते हैं। जब कोशिश सिर्फ एक तरफ से हो तो वो प्यार नहीं, आदत बन जाता है, और आदत की कद्र कोई नहीं करता। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम दूर हो गए तो वो सच में चला जाएगा। लेकिन सोचो, जो सिर्फ तुम्हारे पीछे रहने से ही रुका हुआ था, क्या वो सच में तुम्हारा था? असली जुड़ाव दूरी से टूटता नहीं, बल्कि साफ हो जाता है। अगर वो सच में तुम्हें चाहता है तो तुम्हारी खामोशी उसे बेचैन करेगी। अगर नहीं चाहता तो तुम्हें सच्चाई जल्दी पता चल जाएगी। दोनों ही हालत में तुम्हारा समय बचेगा। याद रखो, जब तुम अपनी ऊर्जा वापस खींच लेते हो तो सामने वाला पहली बार महसूस करता है कि वो तुम्हारे ध्यान पर कितना निर्भर था। तुम्हारा हमेशा उपलब्ध रहना उसकी ताकत बन गया था। अब जब तुमने खुद को प्राथमिकता दे दी तो शक्ति का संतुलन बदल जाता है, और यहीं से सम्मान शुरू होता है। इसलिए अगली बार जब दिल कहे कि उसे मैसेज कर दो, खुद को रोक लेना। जब मन करे कि उसकी स्टोरी देखकर रिएक्ट कर दो, फोन नीचे रख देना। ये छोटी छोटी जीतें तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएंगी, और जब तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे तो बाहर की दुनिया खुद बदलने लगेगी। हो सकता है एक दिन सच में उसका मैसेज आए, क्या हम बात कर सकते हैं? और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि असली जीत उसे वापस पाना नहीं थी, असली जीत खुद को खोने से बचा लेना था। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम अचानक उसे याद करोगे। पुरानी बातें, पुरानी चैट, पुरानी हंसी, सब दिमाग में घूमेगा। उस पल तुम्हारा दिल कहेगा बस एक मैसेज कर देता हूं। लेकिन यही वो टेस्ट है जो तुम्हारी नई पहचान तय करेगा। अगर तुम फिर से वहीं लौट गए तो सब फिर से वहीं टूटेगा। लेकिन अगर तुमने खुद को रोक लिया तो तुम अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करोगे। समझो, तुम्हारा कंट्रोल ही तुम्हारी पावर है। जब तुम अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हो तो सामने वाला तुम्हें हल्के में नहीं ले सकता। तुम्हारी खामोशी अब कमजोरी नहीं रहती, वो स्टैंडर्ड बन जाती है। और स्टैंडर्ड हमेशा लोगों को या तो ऊपर उठाता है या बाहर कर देता है। हो सकता है वो सच में वापस आए, हो सकता है वो कभी ना आए, लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि तुम्हारी दुनिया किसी एक इंसान पर टिकी नहीं होगी। तुम खुद अपनी प्राथमिकता बन चुके होगे, और जिस दिन इंसान खुद को चुन लेता है, उसी दिन से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए आज एक वादा खुद से करो, अब भागना नहीं है, अब बनाना है। अब मनाना नहीं है, अब अपनी कीमत बढ़ानी है। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढ लेगा, और जो नहीं है उसके पीछे भागकर तुम खुद को मत खो।